हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अग्निवीर एयरफोर्स एग्ज़ाम आने वाले हैं और आप लोगों को डेट भी क्लियर है। 22 मार्च आपकी एग्ज़ाम डेट दी गई है। सारे बच्चे अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दें। आई होप आप लोगों ने बेसिक्स पूरे कवर कर लिए होंगे। अब केवल प्रैक्टिस सेट का ही टाइम रह गया है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आपका ये टारगेट बैच को लेकर आए थे, जिसमें हम अग्निवीर एयरफोर्स 2025 को डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करते हैं और आज सेट नंबर 42 को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अभी तक मैं सेट नंबर 1 से लेकर 41 तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अभी तक यूट्यूब पर शायद ही किसी टीचर की इतनी बड़ी सीरीज़ चल रही होगी जितनी बड़ी सीरीज़ मेरी चल रही है। सारे के सारे पेपर सेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। इसका कोई भी आपसे फीस नहीं ली जा रही है, ज़ीरो फीस। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है। बस सिर्फ आपसे एक ही चीज़ की हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, रिलेटेड जो भी डाउट है आप मुझसे पूछिए, चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बाकी लोगों को भी जानकारी हो पाए। बस हम इतने से ही आपसे हेल्प चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। हम आपसे कोई भी एक सिंगल पैसा भी कॉइन चार्ज नहीं कर रहे हैं। 22 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए पर डे आपके लिए पेपर सेट ला रहे हैं और आज 42 नंबर सेट दे रहे हैं, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए, बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर ये मैंने एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस लगा दिया है और ये पूरा टोटल मार्क्स बता दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, उसके पूरे चैप्टर्स बता दिए। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, तो हम बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ पर। यहाँ पर क्वेश्चंस में दिया हुआ है हमारे पास में एक पैसेज, तो पैसेज से शुरू करेंगे। न्यूयॉर्क सिटी इज ऑन हाई अलर्ट आफ्टर रिपोर्टिंग द 100 केसेस ऑफ अ रेयर इन्फ्लेमेटरी डिजीज अपेरेंटली टाइड टू कोविड-19 इन चिल्ड्रन। देखिए, बोला गया न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हाई अलर्ट पर है न्यूयॉर्क सिटी, जिसमें 100 केसेस निकले हैं और 100 केसेस किसके हैं? रेयर इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन, बॉडी के अंदर सूजन आ रही है और जो किसकी जैसा दिखाई दे रहा है? कोविड-19 जैसा दिखाई दे रहा है। बच्चों के अंदर ये बीमारी है। द सिटी रिसेंटली बिगिन रिपोर्टिंग द राइजिंग केसेस ऑफ द पेडियाट्रिक्स मल्टी फंक्शन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम्स, an illness that officially says is similar to toxic shock or Kawasaki disease with symptoms including fever, abdominal pain, which appears to be linked to an immune response to the COVID-19। देखिए बेटा, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि जो सिटी है, ये शहर के अंदर ये फैल गया है और इसमें क्या होता है, बच्चों के अंदर ये बीमारी है। मल्टी फंक्शंस उनके ऑर्गन्स में अलग अलग जगहों पे वो बीमारी फैल रही है। ऑफिशियली इसको टॉक्सिक शॉक नाम दिया गया है या कवासिक डिजीज जैसा बराबर माना गया है इसको। इसके अंदर बच्चों को क्या होता है? फीवर आता है, बुखार आता है, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो रहा है और ये धीरे धीरे करके क्या करता है, ये लगभग इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर कर देता है और ये कैसा लगता है? कोविड-19 जैसा दिखाई देता है। The New York Times reports the city mayor Bill de Blasio, city mayor का नाम है, in a press briefing on the Thursday said we are now on high alert addressing the syndrome after the number of confirmed cases of pediatric multi-system inflammatory syndrome in the city of reaches 100। देखिए, मेयर साहब ने गुरुवार को न्यूज़पेपर में बताया, उन्होंने लोगों को जब इंटरेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि हमारा शहर के अंदर करीब 100 से अधिक बच्चे जो हैं इस बीमारी से ग्रसित हैं और हमारा जो शहर है इस बीमारी के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट पर है। अमंग दोज केसेस 55 चिल्ड्रन हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव। 100 में से 55 बच्चों को बिल्कुल पॉजिटिव माना गया है, पॉजिटिव फॉर कोविड-19 एंड और द एंटीबॉडीज। द डी ब्लेसियो सैड एंड वन चाइल्ड हैज़ डाइड, और उन्होंने बोला कि उनमें से एक बच्चा मृत भी हो गया। 2 अदर चिल्ड्रन हैव आल्सो डाइड फ्रॉम द इलनेस इन न्यूयॉर्क स्टेट, और 2 और बच्चे मारे गए हैं न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर, अकॉर्डिंग टू द टाइम्स। डे बेल्सियो हैज़ रिपोर्टेड द 82 केसेस। अब कुल मिलाकर उन्होंने कितने केसेस? 82 उन्होंने कंफर्म किए ऑफ सिंड्रोम इन द सिटी। दिस डेवलपमेंट कंटिन्यू टू बी रियली ट्रबलिंग आफ्टर इट इज़ प्रीवियसली थॉट दैट द चिल्ड्रन सीम टू हैव वेरी लिटिल इफेक्ट फ्रॉम द डिजीज। देखिए, ये पहले लोगों को लगा कि बच्चों के अंदर थोड़ा सा ही इफेक्ट हुआ होगा, कोई ज़्यादा नहीं हुआ होगा। फिर जब बिल्कुल अच्छे से जांच पड़ताल की गई तब पता चला कि 100 से अधिक केस हैं इसके अंदर और जिनमें से करीब 55 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है। उनमें से एक बच्चे की डेथ हो गई है
2 बच्चे, उसके बाद में फिर मृत्यु हो गई, और 82 तो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही उससे कन्फर्मली पॉजिटिव है ही हैं। दिस डेवलपमेंट कंटिन्यूली रियली ट्रबल, यहाँ तक तो मैं पढ़ चुका हूँ। डे बेलारूस सेड दैट ही अर्जेड पेरेंट्स टू कॉल देयर डॉक्टर इमीडिएटली इफ चिल्ड्रन हैड द परसिस्टेंट फीवर, अ रैश, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, स्पेशली द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिम्टम्स। जो मेयर है, मेयर साहब ने ये बोला है, लोग पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की है उन्होंने कि तुरंत ही डॉक्टर को बताइए अगर आपके बच्चे को बुखार आ रहा है कंटिन्यू, एक रैश, लाल लाल से दाने हो रहे हैं, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग, उल्टी हो रही है, स्पेशली कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सिस्टम, या ये इसी तरह के पूरे सिस्टम सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। 1 पर आ जाइए। द न्यू डिजीज इज सेड टू बी द मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। दीज मीन्स, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर होता है, तो हमारे जो बॉडी के अंदर जो सिस्टम है उसके अंदर क्या हो जाए, अस्त व्यस्तता फैल जाए। देयर आर मैनी केसेस, ऐसा कुछ नहीं है। इट अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ऐसा नहीं। इट रिक्वायर्स मैनी टेस्ट, इसमें कई सारे टेस्ट चाहिए, नहीं। इट अफेक्ट्स मैनी बॉडी फंक्शंस, इसलिए क्या बोला गया, मल्टी बॉडी डिसऑर्डर। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल आंसर। 2 पर आ जाइए। 2 क्या बोल रहा है? 2 वाले सेंटेंस के अंदर आपको प्रॉपरली देखना है, क्या बताएंगे। पेन इन स्टमक, अच्छा आपको क्या देखना है, 1 मिनट देख लो। इट कैन बी सेड दैट द चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम द डिजीज इफ दे हैव फॉलोइंग सिम्टम्स। देखिए, अगर बच्चों के अंदर ये सिम्टम्स पाए जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो बीमारी से ग्रसित हैं। कौन कौन से सिम्टम्स चाहिए? देखिए, एक पेट के अंदर दर्द हो रहा था, ये सिम्टम्स चाहिए। फीवर दैट डज नॉट गो बैक, बिल्कुल सही है, ऐसा बुखार जो बिल्कुल नहीं जाए। टॉक्सिक शॉक, टॉक्सिक शॉक तो बीमारी का नाम दिया गया था लेकिन ये कोई सिम्टम नहीं था। वोमिटिंग हो रही है बच्चों को, ठीक है। पेन इन होल बॉडी, होल बॉडी में पेन तो नहीं बोला गया था लेकिन स्टमक में पेन जरूर बताया गया था, तो यानी कि ए बी डी, ये 3 तरह के सिम्टम्स हमको देखने को मिल रहे थे बच्चों के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, और 3 क्या बोल रहा है? व्हेन द सिटी मेयर says we are now on high alert in addressing syndrome, he means, जब शहर के मेयर ने ये कहा कि हम लोग हाई अलर्ट पर हैं बीमारी को संबोधित करते हुए, जब जो है सिटी के मेयर थे उन्होंने बोला कि हम लोग हाई अलर्ट पर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका मतलब है द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न अबाउट द वॉर, क्या वो युद्ध के लिए तैयार थे, युद्ध के लिए चिंतित थे? नहीं। इट इज सैड दैट द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम, ये बहुत ही दुख की बात है कि कई लोग बीमारी से ग्रसित है, नहीं। पीपल आर कंसल्टिंग ईच अदर इन पैनिक, घबराहट के मारे लोग एक दूसरे से सलाह कर रहे हैं, नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन अंडरस्टैंड इट इज़ एन अर्जेंट हेल्थ इशू, एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला कि ये एक ऐसा हेल्थ इशू है जिसपे हमको ध्यान देना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल आंसर। चलिए, तो देखो ये जवानों, हम लोगों ने क्वेश्चंस किए, पैसेज किया, अब कुछ और क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेते हैं। आपको नाउन फॉर्म बताना है डेंजर का, ठीक है। तो डेंजर का नाउन फॉर्म बताएंगे, तो पहले देखिए डेंजरस, डेंजरस बेटा एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जिसमें एल वाई लगा हुआ है और वो हो जाएगा बेटा एडवर्ब, जिसमें एल वाई लगा होता है वो एडवर्ब। एंडेंजर्ड ईडी लगा है तो वर्ब। अब बताइए क्या बचा हमारे पास, डेंजर। तो डेंजर का नाउन फॉर्म क्या होता है, डेंजर ही होता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। अब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, अगले क्वेश्चन की तरफ पर। चेंज द वॉइस, आपको वॉइस बदलना है, आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस में जाना है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, अगर आपके पास में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको ऑब्जेक्ट प्लस में प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज करना चाहिए। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, मे आ रहा है, यू बी। देखिए अब इंटेरोगेटिव बना दिया तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस मे को उठा के आगे रख देंगे। जब इसमें भी मे आगे आ जाएगा तो इसमें भी मे आगे आ जाएगा। तो मे के बाद में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। अभी इस यू को आप क्या मान लीजिए, ऑब्जेक्ट, ठीक है। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट होता है ग्रामेटिकल लैंग्वेज में, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए मैं इसको क्या बोलूंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट बोलूंगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट ही बोलूंगा। बी ब्लेस्ड हो गई थर्ड फॉर्म, विद आपके पास में प्रपोजिशन हो गया, विद हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ठीक है, विद हेल्थ एंड हैप्पीनेस, यहाँ तक आपका आंसर हो गया। अब इसमें एक चीज़ ज़रूर, इसके अंदर एक चीज़ छिपी हुई है कि आशीर्वाद कौन देता है बताइए। आशीर्वाद तो भगवान ही देगा ना, कि भगवान आपको आशीर्वाद दे कि आपकी हेल्थ और ये सब कुछ सही रहे। तो आशीर्वाद देने वाला कौन है, भगवान, यानी कि सब्जेक्ट इसमें गायब है। तो सब्जेक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे, भगवान वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले वाले में नहीं आ रहा है, यहाँ पर कहीं पर कोई गॉड वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है।
थर्ड वाले में भी कोई गॉड से रिलेटेड वर्ड नहीं दिखाई दे रहा, फोर्थ वाले में भी नहीं दिखाई दे रहा। सेकंड वाले में देखते हैं, पहले आएगा मे, तो मे आ गया, मे के बाद में सब्जेक्ट आ गया, गॉड आ गया, ब्लेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट में यू हो गया, और ये जितना भी मैटर बचा ये सारा का सारा अदर वर्ड हो गया। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 क्या बोलता है, चेंज द नरेशन, आपको नरेशन को चेंज करना है। माई कलीग सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई विल स्टार्ट अ न्यू असाइनमेंट टुमारो। मेरे कलीग ने कहा कि मैं कल एक नया असाइनमेंट शुरू करूंगा। तो कैसे बनाएंगे, माई कलीग, कलीग हो गया, सैड सैड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई का रिलेशन है माई कलीग से, और इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, ही का। विल आ गया, विल किस में चेंज होता है, हमेशा वुड में बदलता है, तो ये विल तो गया यहाँ से, ये वाला विल भी गया। अब ये वुड आ गया, वुड आ गया। स्टार्ट 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 अ न्यू असाइनमेंट, असाइनमेंट। टुमारो जो होता है बेटा वो नेक्स्ट डे में बदलता है, तो टुमारो को हम किस में बदलेंगे, नेक्स्ट डे में बदलेंगे। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो सारी चीज़ों को अलाउ कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, सी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 7 पर आ जाइए, ही वॉज बॉर्न डैश इंडिया। देखिए कभी भी देश के नाम से पहले हम किसका यूज करते हैं, कौन से प्रपोजिशन का यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं, हमारा यही आंसर होगा। क्वेश्चन 8 पर आ जाइए, फिल इन द ब्लैंक है। द कन्विक्ट, कन्विक्ट का मतलब कौन होता है, दोषी व्यक्ति। द कन्विक्ट ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू जस्टिफाई हिमसेल्फ बट द जज लुक्ड डैश हिम एंड फाउंड हिम गिल्टी। देखिए दोषी ने अपने प्रयास, अपने को साबित करने का, अपने को सही साबित करने के भरसक प्रयास किए, लेकिन जज ने उसकी बात नहीं मानी, और उसने जब ध्यान से उसकी पूरी स्टोरी को सुना और पढ़ा तो उसको लुक थ्रू हिम, लुक थ्रू हिम का मतलब क्या, ध्यान से उसको देखा और उसकी कहानी को समझा, तब जाकर उन्होंने उसको दोषी घोषित किया। सो ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। लुकिंग आफ्टर लिटिल चिल्ड्रन कैन बी क्वाइट डैश टास्क विच कैन लीव दस फीलिंग एग्जॉस्टिंग। देखिए बच्चों को देख रेख करना किस तरह का टास्क होता है, पहले स्टिमुलेटिंग यानी उत्तेजक, चैलेंजिंग का मतलब क्या होता है, चुनौतीपूर्ण। आप लोग बताना, मैं मीनिंग आपको क्लियर कर रहा हूँ। क्रिएटिव का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रचनात्मक हो कोई। और कॉम्पिटेटिव का मतलब आपको पता ही है, प्रतिस्पर्धा, जैसे आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं आप। अभी क्या करना पड़ेगा आंसर, देखिए बच्चों को लालन पालन करना काफ़ी चैलेंजिंग काम होता है, छोटे बच्चों को पालना, ऑप्शन नंबर बी। 10 पर आ जाइए। शी वाजंट ऑफर द जॉब, उनको ऑफर, जॉब ऑफर नहीं की गई थी, बिकॉज शी डिड नॉट हैव द नेसेसरी डैश। अच्छा, उनको जॉब नहीं दी गई थी। अगर देखिए अगर हमको कोई जॉब नहीं दी गई है तो या तो हम फिजिकली इनफिट हैं, या फिर मेडिकली, या फिर हमारा रिटर्न एग्जाम में कुछ गड़बड़ हुई है। तो ड्यूटीज़ तो होगी नहीं, प्रिपरेशन भी नहीं होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो दोस्तों देखिए हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको इस बीच में कोई भी कैसा भी डाउट आ रहा है, अगर आपको कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आ रहा है या रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूँगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ फ्लैश हो रहा है। मैंने कई बच्चों को इंपॉर्टेंट वोकेबलरी की PDF भी मैंने शेयर किया हुआ है, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर मेरे को PDF चाहिए, तो मैं वहाँ से आपको लिंक शेयर कर दूंगा। इसमें आपको जो PDF जो दिए गए हैं उसमें केवल इम्पॉर्टेंट सिनोनियम्स और एंटोनियम्स दिए गए हैं इसके अंदर। ठीक है। कुछ बच्चे हैं जिनमें से जैसे जतिन नाम का एक बच्चा है, एक सरोजनी नाम का बच्चा है, और भी 2-3 बच्चे हैं जिनका भी मैं, जैसे मीनू नाम का बच्चा है। तो ये सारे के सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू मेरी क्लासेस को देख रहे हैं, उनको जो भी कोई डाउट आ रहा है वो मेरे से पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है बेटा, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछिए। हाय हेलो तो होता रहेगा, अब टाइम हाय हेलो वाला नहीं है। आपको कहीं डाउट है तो वो मुझसे पूछिए, आप हाय हेलो वाला सिस्टम ना रखिए। ठीक है। अगर आपको रागा के क्वेश्चन चाहिए, सर मेरे पास रागा के क्वेश्चंस बता दीजिए, तो मैं आपको वहीं के वहीं लिंक शेयर कर दूंगा। आप वहाँ चले जाइए, पिछले 5 साल का आपको डेटा मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा मैंने उसको क्रैक किया हुआ है। आपको पूरा कोई कोड वोड डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा जाके क्लिक करना, आपको लिंक ओपन मिलेगी बस। ठीक है, अपना पेपर दीजिए। बस हम एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपना पेपर बहुत अच्छे से करके आएँ, और जब कर कर आएँ तो यहाँ पर एटलीस्ट अपना नाम मेरे को लिख कर दें, सर मेरा हुआ है, तो ज़रा हमको भी अच्छा फील हो। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको लगे कि हम सर को हेल्प करना चाहते हैं, आपको लगे कि सर हमारी मदद कर रहे हैं, तो फिर चैनल को लाइक कर दीजिएगा, बस शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। और भैया ऑफलाइन वाले बच्चे अच्छे से पढ़ो,
नहीं हो पा रही पढ़ाई तो बंद कर दो, मेरे यहाँ मत आओ, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। लेकिन मेरे यहाँ आओ तो पर डे का जो टारगेट है उसको पूरा कर कर आओ। 50 वोकेबलरी पर डे का टारगेट है और 5 पेपर सेट। तो भैया मेरे यहाँ पर आओ, नहीं तो कहीं और किनारा देख लीजिए प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ऑफलाइन और ऑनलाइन अच्छे से तैयारी करो तो ही बैठो बेटा, नहीं हो पा रहा घर बैठो। चलिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग का चयन करना है आपको। इसके अंदर देखिए इसमें कौन सी स्पेलिंग सही होगी, पहली वाली ही सही होगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कभी भी देखिए जब सी का साउंड कैसा आए, सा के जैसा आए, जब सी का साउंड कैसा आए, सा के जैसा आए, तो ध्यान रखना उसमें आप ई आई का यूज करेंगे। ठीक है, और वहीं पे कहीं सी का साउंड कैसा आए, चा जैसा आए, तो उसके बाद में आप आई ई का यूज करते हैं। ये एक ट्रिक है। ठीक है, सा जैसा साउंड आए तो ई का यूज करेंगे, चा जैसा साउंड आए तो आप आई ई का यूज करेंगे। आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। आपको सही स्पेलिंग का चयन करना है। 12 में आपको बताना है आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग बतानी है, कौन सी वाली करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क करना, यही हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वर्ड है मेरे पास में काम। काम का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति क्या है, काफी ज्यादा शांत है। अच्छा देखिए, जॉयफुल का मीनिंग भी पता है, खुशी। क्रैंकी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। क्रैंकी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो काफी ज्यादा चिड़चिड़ा है। ठीक है, वो क्रैंकी कहलाता है। क्लीन मतलब साफ, और रिलैक्स्ड का मतलब होता है शांत। हमको दिए गए वर्ड का सिमिलर बताना था, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 14 पर आ जाते हैं। 14 पर वर्ड है कॉमेंस। कॉमेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना, शुरू करना। ठीक है, आप जल्दी बता दीजिए, मैंने मीनिंग आपको बता ही दिया है। स्टॉप मतलब रोकना, शूट मतलब गोली चलाना, स्टैंड मतलब खड़े रहना, स्टार्ट मतलब शुरुआत करना, यही इसका आंसर है। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 पर क्या बताना है, आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। व्यक्ति के द्वारा स्वयं के जीवन के बारे में लिखा गया हुआ। अच्छा, ट्रैवलॉग का मतलब क्या होता है, ट्रैवलॉग का मतलब होता है यात्रा वृत्तांत। आप यात्रा पे गए हैं कहीं पर और उसके बारे में अगर आप बता रहे हैं तो यात्रा वृत्तांत बता रहे हैं। ऐसे का मतलब होता है हमारे पास में निबंध। बायोग्राफी जीवनी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, तो यही होगा। अच्छा, बायोग्राफी में क्या होता है, किसी और व्यक्ति की जीवनी हो सकती है। ऑटोबायोग्राफी में मतलब खुद की जीवनी। ठीक है, क्वेश्चन 16 पर आ जाइए। अपोजिट आपको बताना है। वर्ड है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। ठीक है, क्लीन मतलब साफ, ब्यूटीफुल सुंदर। ओपैक, ओपैक का मतलब होता है अपारदर्शी। अच्छा, मैं अभी इसकी एक ट्रिक भी बता दूंगा, कभी जीवन में नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे इस वर्ड को। और एक स्टार कर लीजिए, गारंटीड बेटा ये वर्ड आपको एयरफोर्स का पसंदीदा है। ये एयरफोर्स वालों को तो पसंदीदा वर्ड है, ये आते ही आते ही है, चाहे वन वर्ड में आ जाए चाहे इसमें आ जाए। ठीक है, शाइनिंग का मतलब होता है चमकदार। आप एयरफोर्स की कोई भी जी मर्जी बुक उठा लेना, उसमें वॉकैब होगी तो ये जरूर टकराएगा। तो देखिए, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। ओपैक, ओपैक का मतलब हो गया पैक हो जाना, यानी लाइट जिसमें पैक हो जाती है, लाइट जिसमें बंद हो जाती है, पैक हो जाती है, वो अपैक होता है। आपको अपोजिट बताना है, तो आंसर सी फॉर कलकत्ता हो जाएगा। आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन 17 पर। अपोजिट बताना है आपको अगेन। रिजाइन, रिजाइन का मतलब क्या होता है बताइए, इस्तीफा दे देना। नौकरी से क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं हम लोग। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना होता है। रिजेक्ट का मतलब होता है मना करना। साइन का मतलब सिग्नेचर करना। अगर आपने नौकरी को रिजाइन कर दिया है तो अब नौकरी को क्या करोगे, आप ज्वाइन करोगे। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। 18 पर आ जाते हैं। बाइट योर टंग। बाइट योर टंग का मतलब होता है जुबान संभाल कर बात करना, यानी जुबान को संभालना। जुबान को संभालना जिससे गड़बड़ ना हो, जुबान को संभालना, संभालना, जुबान को संभाल कर बात करना, ये होता है इसका मीनिंग। टू बी वेरी हैप्पी नहीं, टू बी वेरी सॉरो नहीं, बाइट ऑफ टंग वाइल ईटिंग नहीं। टू स्टॉप योर सेल्फ सेइंग समथिंग बिकॉज इट वुड नॉट बेटर टू यू। अपनी जुबान को अच्छे से संभाल कर बात करना कि कहीं बोलते समय कोई गलती ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19 में बेटा आपको क्या करना है, दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करनी है। द अरेबियन नाइट्स। बेटा अरेबियन नाइट्स जो है एक किताब का नाम है ना। अलादीन की कहानियां सुनी आपने, जिनी, चिराग, अलादीन, तो ये अरेबियन नाइट्स में ही है। अरेबियन नाइट्स एक सिंगल बुक है, इसलिए आर नहीं आएगा। तो सर आर की जगह पे क्या आना चाहिए, आर की जगह पे इज का यूज किया जाएगा। मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ।
अ चिल विंड ब्ल्यू, ब्ल्यू सेकंड फॉर्म है। एंड आईसी फिंगर डेथ क्रैप्ड अप, ये भी सेकंड फॉर्म है, अप माय स्पाइन। देखिए ठंडी हवा ने और ठंडी हाथों ने, ठंडी उंगलियों ने, मौत की ठंडी उंगलियों ने मेरी स्पाइन को बिल्कुल क्रैप कर दिया, बिल्कुल मतलब अकड़ दिया। तो आंसर बेटा इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो दोस्तों आई होप आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप अच्छे से पढ़ाई करें। आपके घर की स्थिति बहुत ख़राब है बेटा, आप ही वो व्यक्ति है जो अपनी स्थिति को सुधार सकते हो, और कोई आके आपके लिए नहीं लड़ने वाला। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अच्छे से पढ़ें, जो समय है उसको प्रॉपरली यूज़ करें। तो जय हिंद जवानों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले सेशन के साथ में, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में।